आज है 4 जून 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में सफर होगा आसान। लखनऊ कानपुर समेत इन 9 शहरों के बीच जुलाई से 40 एसी बस। एसी बसों से सफर करने की चाहत रखने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। परिवहन निगम पहली बार 232 एसी बसेस को अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। इसके लिए विशेष वातानुकूलित अनुबंधित बस योजना को मंजूरी दे दी गई। ये बसें प्रदेश के भीतर और अन्य राज्यों के बीच चलेंगी। इसमें लखनऊ से कानपुर समेत 9 शहरों के बीच 40 एसी बसेस का आवंटन किया गया। ये बसें जून में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जुलाई से चलाने की तैयारी है। अनुबंधित बस योजना के मुताबिक 2x2 सीट वाली 34 से 40 सीटर तक बसें होंगी। इनका किराया थोड़ा महंगा होगा क्योंकि बसों में सीटिंग क्षमता कम है। स्कूल को अनुदान मिलने की गाइडलाइन जारी। 100 से अधिक स्टूडेंट होने पर ही मिलेगी 55 लाख तक राशि। उत्तर प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल्स का भी ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जीर्णोद्धार करने की तैयारी है। शर्त यह है कि स्कूल में कम से कम 100 छात्र पंजीकृत होने चाहिए। बेसिक शिक्षा निदेशक ने एडेड जूनियर हाई स्कूल्स के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण और अवस्थापना सुविधाओं के लिए सहयोग अनुदान के संबंध में गाइडलाइन जारी करने के लिए महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद को प्रस्ताव भेजा। जो स्कूल सबसे पुराने हैं और न्यूनतम 100 छात्र पंजीकृत हैं, उन्हीं को कायाकल्प के लिए बजट मिलेगा। कायाकल्प के लिए 15 से 55 लाख रुपए तक की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक पोर्टल विकसित करेंगे। 5,500 खरीदारों के लिए घर का सपना होगा पूरा। हाईकोर्ट से किसानों को लगा बड़ा झटका। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 9 गांवों के किसानों के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली 150 याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब किसानों को मुआवजा और 7% आबादी के प्लॉट मिल सकेंगे। इन गांवों में 1877 हेक्टेयर जमीन में से 332 हेक्टेयर जमीन फंसी हुई थी। इसमें ईडा के 5 सेक्टर के 5500 आवंटियों के प्लॉट थे। अब जल्द ही इनको प्लॉट मिल सकेंगे। 229 नर्सिंग छात्र नहीं दे सकेंगे परीक्षा। यूपी के 66 कॉलेजेस को नोटिस। यूपी के 66 निजी नर्सिंग कॉलेज पर कार्रवाई की तैयारी है। इन कॉलेजेस पर आरोप है कि इन्होंने काउंसलिंग में हिस्सा न लेने के बावजूद 124 छात्रों को बीएससी नर्सिंग में प्रवेश दे दिया। वहीं 105 ऐसे छात्रों को भी अपने कॉलेजेस में एडमिशन दे दिया जिन्हें काउंसलिंग में दूसरा कॉलेज आवंटित हुआ था। गड़बड़ी करने वाले ऐसे 229 छात्र अब परीक्षा नहीं दे सकेंगे। राम मंदिर लोकार्पण के बाद ही चौड़ा होगा अयोध्या हाईवे। अभी मौजूदा हाईवे का ही होगा सुदृढ़ीकरण। लखनऊ अयोध्या हाईवे को 6 लेन करने का प्रोजेक्ट अभी स्थगित कर दिया गया। एनएचएआई सूत्रों के मुताबिक अब राम मंदिर के लोकार्पण के बाद इसके चौड़ीकरण का काम होगा। एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अयोध्या हाईवे को 4 लेन से 6 लेन करने का प्रस्ताव है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू की जानी थी, लेकिन राम मंदिर के 2024 की शुरुआत में लोकार्पण होने की संभावना के चलते इसे अभी स्थगित किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि 6 लेन करने के काम में करीब 3 साल का समय लगेगा। निवेश करार धरातल पर उतारने में खाद्य एवं रसद विभाग सबसे आगे। वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में हुए निवेश करार को पहले भूमि पूजन से धरातल पर उतारने में खाद्य और रसद विभाग सबसे आगे है। विभाग ने कुल लक्ष्य का 237.87% लक्ष्य हासिल किया। इसी तरह पशुधन ग्रेटर नोएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, वन विभाग, आबकारी सहकारिता, डेयरी, तकनीकी शिक्षा आदि विभागों ने भी भूमि पूजन की तैयारी में बाजी मारी। जबकि यूपीडा, बेसिक शिक्षा, ऊर्जा, भूतत्व और खनिज कर्म और कृषि जैसे बड़े महकमे फिसड्डी हैं। 100 से ज्यादा कॉलेजेस में शुरू होंगे नए कोर्स। 8 जून को प्रस्तावित बैठक में लगनी है मुहर। लखनऊ विश्वविद्यालय में 8 जून को कार्य परिषद की बैठक प्रस्तावित है। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े 100 से ज्यादा महाविद्यालयों में नए कोर्स सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगनी है। नए कोर्स शुरू होने से इन कॉलेजेस के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध 5 जिलों लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई व लखनऊ के 100 से अधिक महाविद्यालयों ने अपने यहाँ नए कोर्स शुरू कराए जाने की अनुमति मांगी, जिसका विश्वविद्यालय की ओर से भौतिक सत्यापन करवाने के साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है। राज्यपाल से गुहार, 90 दिन पढ़ाए बिना ना हो परीक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय संयुक्त कॉलेज शिक्षक एसोसिएशन भी सेमेस्टर में 90 दिन कक्षाओं के संचालन के बिना परीक्षा कराए जाने के विरोध में उतर आया। जल्द परीक्षा के विरोध में छात्र पहले से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक संघ ने राज्यपाल को पत्र लिखकर निर्धारित अवधि की पढ़ाई कराए बिना परीक्षा कराने की लखनऊ विश्वविद्यालय की घोषणा में हस्तक्षेप करने की मांग की। लुआक्टा अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन 20 जून से स्नातक स्तर के 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा कराना चाहता है।
बीटेक एमबीए व एमसीए छात्रों को मुफ्त कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन सिखाएगा एकेटीयू। एकेटीयू द्वारा बीटेक एमबीए और एमसीए के छात्रों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन मुफ्त में सिखाई जाएगी। ये 1 महीने का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स होगा जिसे एकेटीयू YBI फाउंडेशन के साथ मिलकर सिखाएगा। इसमें शामिल होने के लिए छात्रों को पंजीकरण कराना होगा। विश्वविद्यालय से जुड़े करीब 750 संस्थानों के छात्र इसमें भाग ले सकेंगे। पंजीकरण करने के लिए एकेटीयू की वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। कुलपति प्रोफेसर JP पांडे ने बताया कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग की ओर से छात्रों के लिए ये सर्टिफिकेट कोर्स कराया जा रहा है। 3 ट्रेन की टक्कर में पलटी 17 बोगियां, 288 यात्रियों की मौत, 803 घायल। ओडिशा के बालासोर जिले में हुए एक दर्दनाक रेल हादसे में अब तक 288 से लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। वहीं 803 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद ये दूसरी लाइन पर सामने से आ रही एक अन्य ट्रेन से टकरा गई, जिस वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। ओडिशा रेल हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए। साउथ ईस्टर्न जोन के कमिश्नर रेलवे सेफ्टी AM चौधरी इस बड़ी ट्रेन दुर्घटना की जांच करेंगे। सम्मिलित अवर अभियंता व फोरमैन भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी, 9 जून तक दर्ज कराएं आपत्ति। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित अवर अभियंता, संगणक व फोरमैन भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2018 से वंचित रह गए अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा 27 मई 2023 को लखनऊ में कराई। इस क्रम में प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित 16 अभ्यर्थियों को सूचित किया गया कि 27 मई 2023 हुई लिखित परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी के आधार पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों या उनके उत्तर को लेकर यदि किसी अभ्यर्थी को आपत्ति हो तो वो साक्ष्य सहित आपत्तियां दर्ज कराने का लिंक आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर जारी किया जा चुका है। काशी में गंगा को प्लास्टिक से बचाने की अपील, नमामि गंगे व गंगा टास्क फोर्स ने चलाई मुहिम। शनिवार 3 जून को दशाश्वमेध से राजेंद्र प्रसाद घाट तक नमामि गंगे और 137 CETF BN 39 GR गंगा टास्क फोर्स ने गंगा को प्लास्टिक से बचाने की मुहिम चलाई। गंगा की तलहटी से सिंगल यूज पॉलिथीन में भरी हुई पूजन सामग्रियों को बड़ी तादाद में बाहर निकाला। गंगा को प्रदूषित कर रही सामग्रियों को निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। इस मुहिम में नागरिक भी शामिल हुए। ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को गंगा किनारे पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील भी की गई। छोटी गायों की सुरक्षा की गारंटी लेने में यूपी देश में नंबर 1, लोन न चुका पाने पर सरकार करेगी भरपाई। छोटे कारोबारियों के कारोबार को आर्थिक सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। किसी भी वजह से बंद होने वाली छोटी इकाइयों को बैंक परेशान न करें, इसकी गारंटी प्रदेश सरकार ने ली है। सुरक्षा के इस दायरे में प्रदेश की 7.33 लाख इकाइयां हैं। ये संख्या गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से बहुत ज्यादा है। कोरोना ने लाखों कारोबारियों को बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। तालाबंदी के शिकार सबसे ज्यादा वो MSME इकाइयां हुई जो बैंक लोन के दम पर चल रही थी। गंगा में चलने वाली नाव का किराया तय। नगर निगम प्रशासन ने गंगा में चलने वाली नाव का किराया तय कर दिया। काशी आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु अब 80 से नमो घाट आने और जाने का सफर नाव से 345 रुपए में तय कर सकेंगे। वहीं ललिता घाट यानी गंगा द्वार से 80 घाट और नमो घाट आने जाने के लिए 175 रुपए खर्च करने होंगे। अब मनमाना किराया नहीं वसूला जा सकेगा। किराए की नई दरें शनिवार से प्रभावी होंगी। नगर आयुक्त शिपू गिरी ने बताया कि जिलाधिकारी S राजलिंगम की अध्यक्षता में पिछले दिनों नाविक संगठनों के साथ बैठक हुई थी। G20 की बैठक आगरा में नहीं अब वाराणसी में होगी। G20 के अगस्त में प्रस्तावित संस्कृति मंत्री समूह बैठक और वर्किंग ग्रुप की बैठक आगरा की जगह वाराणसी में होगी। G20 देशों की संस्कृति मंत्रियों को भारत की संस्कृति से रूबरू कराने का मौका है, जिसमें केंद्र सरकार ने आगरा की जगह वाराणसी को प्राथमिकता दी। G20 की आधिकारिक वेबसाइट में भी अब संस्कृति मंत्रालय की वर्किंग ग्रुप की बैठक 24 से 25 अगस्त और संस्कृति मंत्रियों की बैठक 26 अगस्त को वाराणसी में दर्ज कर दी गई। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी खेलो इंडिया के समापन समारोह में होंगे शामिल। IIT BHU में भव्य आयोजन। खेलो इंडिया के समापन समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार अपराह्न वाराणसी पहुंचे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी IIT BHU के जिमखाना मैदान में आयोजित समारोह में शामिल हुए। एयरपोर्ट से सीएम योगी का काफिला सर्किट हाउस आया। यहां वो G20 देशों के मंत्री समूह की बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। ये बैठक 11 से 13 जून के बीच होनी है। एक साथ 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी स्पेशल ट्रेन। यात्रियों को नाश्ता और खाना भी मिलेगा। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन स्पेशल ट्रेन के माध्यम से एक साथ 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा। इसके लिए स्पेशल ट्रेन का ठहराव विशेष रूप से बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर होगा। ये यात्रा 22 जून से शुरू होगी और 1 जुलाई तक चलेगी। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि स्पेशल ट्रेन 11 जून को गोरखपुर से चलेगी। बस्ती अयोध्या के बाद ट्रेन का ठहराव बाराबंकी में होगा।
उड़ीसा रेल हादसा, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जताया गहरा शोक, उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है। दुर्घटना पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के चेन्नई सेंट्रल, कोरोमंडल सहित 3 ट्रेन की उड़ीसा के बालासोर में हुई भीषण दुर्घटना व उससे काफी लोगों के हताहत होने की खबर अति दुखद है। उन सबके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कुदरत उन सबको इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। भाजपा युवाओं को बताएगी आपातकाल की कहानी, महिला स्वयं सहायता समूह बनेंगे मजबूत वोट बैंक। 25 जून को आपातकाल की 48वीं वर्षगांठ को भाजपा प्रदेश में काला दिवस के रूप में मनाएगी। पार्टी इस दिन प्रदेश भर में युवाओं को कांग्रेस के शासन में देश में लगाए गए आपातकाल की कहानी बताएगी। पार्टी का मकसद आगामी लोकसभा चुनाव में युवा वोट बैंक को साधना है। प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से करीब 50% युवा मतदाता हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के लिए युवा मतदाताओं के वोट बैंक का महत्व है। अब 693 करोड़ की लागत से होगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए भवन के पुनर्विकास योजना की नई डिजाइन और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रेल प्रशासन ने रेलवे बोर्ड को भेज दिया। अब निर्माण कार्य की लागत 612 करोड़ रुपए से बढ़कर 693 करोड़ हो गई। अब कार्य शुरू करने के लिए टेंडर जारी करने की तैयारी है। रेलवे स्टेशन को आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। अगले 3 से 4 विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया कर देगी कांग्रेस, राहुल गांधी का दावा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी अगले 3-4 विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया कर देगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास सत्तारूढ़ पार्टी को हराने के लिए जरूरी चीजें हैं। साथ ही ये भी कहा कि भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा भाजपा का समर्थन नहीं करता। अमेरिका के 3 शहरों की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जाने माने भारतीय अमेरिकी फ्रैंक इस्लाम द्वारा उनके लिए आयोजित स्वागत कार्यक्रम में ये टिप्पणी की। बीजेपी नेता की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती, कहा गोरखपुर से लड़ लें चुनाव। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने चुटकी ली। सिद्धार्थनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो शायद भूल गए कि चुनाव भारत में होने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट में नहीं। लोकसभा के चुनाव भारत में होने हैं और राहुल गांधी अमेरिका में सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को राहुल गांधी को यह बता देना चाहिए कि चुनाव भारत में है, यूनाइटेड स्टेट में नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता जब बताएंगे तब उन्हें ये बात समझ में आएगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का कार्यकर्ताओं से आह्वान, 2024 की तैयारी में जुटे विधायकों को सौंपी। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि किसी भी चुनाव में जीत के लिए संगठन की मजबूती जरूरी है। यदि संगठन मजबूत होगा तो चुनाव आसानी से जीता जा सकता है। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। लखनऊ के गांधी भवन में आयोजित पार्टी की मासिक बैठक में अनुप्रिया ने कहा कि सभी कार्यकर्ता बिना रुके बिना थके लगातार चलते रहकर संगठन को आगे बढ़ाएं। राजनीति में चुनाव एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने की मांग हुई तेज, बोले घर चलाने में हो रही मुश्किल। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने जा रहे कार्यक्रमों में शामिल होकर शिक्षा मित्र अपने क्षेत्र के सांसद को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन देंगे। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने 10 से 15 जून के बीच होने वाले कार्यक्रमों में ये ज्ञापन देने की बात कही। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव व आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वनाथ कुशवाहा ने संयुक्त रूप से कहा कि 20 फरवरी को रमाबाई पार्क में हुए कार्यक्रम के बाद अब केंद्र प्रदेश सरकार से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है। नोएडा में 10 दिन तक चलेगा ये विशेष अभियान, लापरवाही बरती तो ब्लैक लिस्ट। शहर के सभी नालों की सफाई के लिए 10 दिन तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जो ठेकेदार इस मामले में लापरवाही बरतेंगे उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये निर्देश नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ने अधिकारियों को दिए। नालों की सफाई न होने पर सीईओ ने नाराजगी व्यक्त की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।